आपने तारीखी किले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जब आप बाला हसार देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तारीख दानों ने कभी इस किले को बगराम फोर्ट कहा तो कभी सिखों ने इसका नाम बदलकर समीरगढ़ फोर्ट रख दिया। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाह आते रहे, अपने तख्त के लिए लड़ते रहे और कभी कभी तो अपनी लड़ाई के दौरान इस किले को भी मस्मार कर देते। आखिरकार अंग्रेज़ों ने 1849 में इस किले की तामीर नौ करके अगली आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज बना दिया। तो दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 8 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम इस तारीखी किले बाला हसार को शामिल करेंगे। अपने होटल से राइड लेंगे और पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों से होते हुए बाला हसार पहुंचेंगे और आपको इस किले के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे। तो आइए ये सब कुछ देखने के लिए आज के व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने नाश्ते के लिए कोयटा चमन कैफ़े पहुंचा हूं, जहां से अपना मज़ेदार सिंपल सा ब्रेकफास्ट करते हैं। आवारा गर्द को सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठा और कड़क चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आइए यहां से अपनी राइड लेते हैं और किला बाला हसार के लिए रवाना होते हैं। इस राइड में मेरे साथ आबिद आफरीदी भी मौजूद हैं, जिन्हें आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में मेरे साथ देखेंगे। यहाँ से किला बाला हसार तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन शहर की रश की वजह से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट पहुँचने में लग जाएंगे। पेशावर BRT के ट्रैक के साथ साथ हमारा सफ़र है। सुबह सुबह पेशावर के लोकल लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये है FC चौक स्टॉप, जहाँ फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ ही पेशावर का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है, जिसे डीन्स प्लाज़ा कहते हैं। आइए अब आपको डीन्स प्लाज़ा का एक व्यू देते हैं। अब हम BRT के रेलवे स्टेशन के स्टॉप के पास से गुजर रहे हैं। साइड पर आपको पेशावर का प्रेस क्लब भी दिखाते हैं। दोस्तों, पेशावर सिटी बहुत ही फ्रेंडली सिटी है। आप सामने पिकअप वैन में बैठे हुए लोगों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस साइड पर KP के गवर्नर हाउस और दीगर सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। बताते हैं कि इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस को एक दिन के लिए पब्लिक किया हुआ था। गवर्नर हाउस की बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी बिल्डिंग है। कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह इजाज़त लेकर अपनी नेक्स्ट एपिसोड में गवर्नर हाउस भी दिखा सकें। अभी हम पेशावर म्यूज़ियम की बहुत ही खूबसूरत तारीख़ी बिल्डिंग के पास से गुजर रहे हैं, जो ताजे बरतानिया ने मेंटेन की थी। अब हम पेशावर की सेंट्रल जेल के पास से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कार लवर्स हैं तो आपने पेशावर का शोभा बाज़ार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो राइट नो हम शोभा बाज़ार में से गुजर रहे हैं। ये है पेशावर का खैबर बाज़ार। ये है पेशावर का खैबर बाज़ार, जहां BRT का स्टॉप भी मौजूद है। दोस्तों, बस इस बाज़ार को क्रॉस करने के बाद हम अपनी मंजिल यानी कि किला बाला हसार पहुंच जाएंगे। आने से पहले गूगल पर मैंने सर्च किया था कि ये किला इतवार के दिन हर ख़ास व आम के लिए खुला होता है। तो आइए देखते हैं कि आज गूगल कितना रिलायबल है। किले से पहले ताजे बरतानिया का बना हुआ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, और ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का बाला हसार गेट है। तो फाइनली दोस्तों, आप किला बाला हसार की खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। इट रियली इम्प्रेस्ड मी। किले की बैरूनी दीवारों पर रेनोवेशन वर्क जारी है और इस किले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी अभी फ्रेश बनाया हो। दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी किले मौजूद हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा रेनोवेटेड है। तो भाई क्यों ना हो। असल में ये किला पाकिस्तान आर्मी के फ्रंटियर कोर के कोर कमांडर साहब का घर है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से पता चलेगा कि आया हम किला बाला हसार में एंटर भी हो सकते हैं या नहीं। सो बैड। तो दोस्तों, हमें किले में एंटर नहीं होने दिया गया।
आपके पास अगर किसी हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर साहब का रेफरेंस है तो आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। एने हो, आबिद भाई ने कहा कि हम फ्लाईओवर पर चलते हैं, वहाँ से आपको इस किले के ड्रोन मनाजिर दिखाते हैं। रियली बहुत ही खूबसूरत किला है। मैं अल्फाज में नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप फ्लाईओवर से किला बाला हसार का एक ड्रोन व्यू देख सकते हैं। किले की दीवार पर रखी गई एक यादगारी तोप भी देखी जा सकती है। उसके पीछे आप मस्जिद का मीनार भी देख सकते हैं जो किला में मौजूद है, जिसे शायद मुग़लों ने तामीर करवाया था। क्या खूबसूरत व्यू है, इम्प्रेसिव। नीचे उतरते हैं और आपको बाकी का किला दिखाते हैं, साथ साथ आपको इसकी तारीख़ भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अगर किला बाला हसार की तारीख़ की बात की जाए तो बताया जाता है कि कदीम ज़माने में ये किला दरिया बाड़ा के साथ तामीर किया गया था, जो कि उस वक्त के मौजूदा हुक्मरान या बादशाह का ज़ाती घर था। एक चाइनीज़ सियाह ने 7वीं सदी ईस्वी में इस किले की मौजूदगी का जिक्र किया है। इसके बाद यहाँ दुरानी आए। एक बार तो मरहटे भी काबिज रहे। सिखों ने जब बाला हसार पर कब्ज़ा किया तो इसे लड़ाई के दौरान मसमार भी किया और इसका नाम भी तब्दील करने की कोशिश की। आखिरकार जब ताजे बरतानिया ने सिखों से ये किला अपने कब्ज़े में लिया तो इसे 1849 में दोबारा से तामीर करके मौजूदा शक्ल में महफूज कर दिया और आज मैं और आप इस खूबसूरत तारीख़ी मकाम को देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब आपको किले के बैक साइड का भी एक व्यू देते हैं। बताता चलूं कि ये एक्सक्लूसिव व्यूज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ आबिद भाई की वजह से देख रहे हैं। इन्हीं खूबसूरत व्यूज़ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम पेशावर अंदरूनी शहर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।